हेलो एवरीवन, आई एम आरती चावड़ी। इंडियन पपेट्री की इस सीरीज में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ग्लव पपेट्स के बारे में। ग्लव पपेट्स यहाँ पे स्ट्रिंग पपेट्स या शेडो पपेट्स से कैसे अलग हैं वो आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करें। ग्लव पपेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ग्लव्स के रूप में जो आपको पपेट्स देखने को मिलते हैं। ये जो ग्लव पपेट्स होते हैं ये बहुत ही लाइट होते हैं क्योंकि ये हाथों की मदद से ही मैनिपुलेट किए जाएंगे। इसमें जो हेड पार्ट होता है वो पेपर मेशी, जैसे यहाँ पे जो न्यूज़पेपर या खाली कागज़ का गुद्दा जो है उसकी मदद से बनाया जाता है और कई बार कपड़े या लकड़ी की मदद से भी। अब ये जो हेड है, इस हेड के तुरंत नीचे से आपको यहाँ पर हाथ भी उस पपेट के निकलते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ग्लव पपेट्स में जो मूवमेंट है वो फिंगर्स की मदद से ही है, हाथ से ही है। यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर सर आता हुआ देखेंगे और ये दो जो हिस्से हैं ये आपको हाथों के रूप में नजर आते हैं। तो एक तरीके से हाथों की ही मदद से इस पूरे मूवमेंट को आप होता हुआ देखेंगे ग्लव पपेट्स के अंदर। हमारे भारत में कई जगहों पे ग्लव पपेट्स पाए जाते हैं और इन्हीं एग्जाम्पल्स में सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे बेनी पुतुल। बेनी पुतुल एक प्रकार का पपेट्री शो है जो वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं। बेनी पुतुल जो है वो एक प्रकार का ओपन पपेट्री शो है। इसमें जो पपेटियर्स होते हैं वो आपको हाट, बाजार, मेलों में नजर आ जाएंगे। इस पपेट्री शो की खास बात ये होती है कि ये बड़ा ही सार्केस्टिक नेचर का होता है और इसमें हर बार कोई ना कोई सोशल मैसेज जो है उसको कन्वे करने की कोशिश की जाती है। इसमें जो हैंड्स हैं, यानी पपेट्स के जो हैंड्स हैं, उन हैंड्स में आपको घुंघरू बंधे हुए नजर आएंगे और ये जो घुंघरू हैं इन्हीं को इस तरीके से जब वो हाथ इस तरह से मिलते हैं, टैप होते हैं, वो घुंघरू बजते हैं और उन्हीं की तान के ऊपर पपेटियर जो है वो डायलॉग्स की डिलीवरी करता है, यानी कि स्टोरी नरेशन करता है। अगले ग्लव पपेट का जो हमारा उदाहरण है वो है सखी कुंदेही, जो ओडिशा से है। यहाँ पर भी अगर हम पपेटियर्स को देखें तो वो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, खेतीहर होते हैं, मजदूरी करते हैं और जीवन यापन करने के लिए एक और साधन के रूप में, एक और अर्निंग के रूप में यहाँ पर पपेट्री शोज भी वो परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। सखी कुंदेही की खास बात ये होती है कि सखी कुंदेही में सखियां यानी कि लॉर्ड कृष्ण, राधा और गोपियां जो हैं, ग्वाले जो हैं, उनके नाच को दर्शाया जाता है। इसमें एक और खास बात ये भी है कि जो पपेटियर है वो यहाँ पर एक हाथ से ग्लव पपेट को मैनिपुलेट करता है, मूव करता है और दूसरे हाथ से वो यहाँ पर ढोलक बजाते हुए आपको देखने को मिलेगा और उस ढोलक की ही आवाज के ऊपर पूरी डायलॉग डिलीवरी भी होती है। एक चीज और, यहाँ आपने देखा होगा कि जो पपेट्स होते हैं उनके फेस के ऊपर आप जो एक्सप्रेशन बना देंगे वो बन जाएगा। ऑब्वियसली वो हमारी तरह लाइव इमोशंस जो है उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सखी कुंदेही में यहाँ हर एक्सप्रेशन के लिए पपेट बनाया जाता है। अगर राधा है तो उनका हर एक्सप्रेशन का अलग अलग पपेट यहाँ पर बनाया जाएगा और उसका इस्तेमाल नरेशन में भी किया जाएगा। ग्लव पपेट्स की कैटेगरी में अगला उदाहरण है उत्तर प्रदेश से गुलाबो सिताबो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट पर आधारित पपेट्री शो है। आपने यहाँ पर एक मूवी भी देखी होगी गुलाबो सिताबो नाम से, जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना जो हैं उन्होंने यहाँ पर दो रोल्स प्ले किए हैं। दे आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उस मूवी का नाम इसी पपेट्री शो के आधार पर रखा गया, गुलाबो सिताबो। ये जो पपेट्री शो है ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा और इसके पपेटियर्स घर घर जाके इस शो को दर्शाते हैं। हाट, बाजार, मेलों में भी आप ये शो देख पाएंगे। ना व्हाट इज द प्लॉट? प्लॉट ये है कि गुलाबो और सिताबो जो है उनका हस्बैंड एक ही है। एक हस्बैंड की दो वाइफ्स हैं ये, जो बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। तो ये बहुत ही ह्यूमरस होता है, बहुत ही हंसी मजाक ठिठोली वाला पपेट्री शो होता है जिसमें थोड़ा सार्केज्म भी आपको देखने को मिलेगा। एक से उसके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं। तो ये गुलाबो सिताबो बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, दे हेट ईच अदर। उनकी डायलॉग डिलीवरी में भी वो आपको नजर आता है। नेक्स्ट उदाहरण है केरला से पावाई कोटू। अगर इसको हम कहें तो इसका एक और नाम है पावाई कथकली।
कथकली जो कि केरला से वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, उसी का पपेट्री वर्जन है पवई कोठू। इसमें भी उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है, चेंडा, चेंगिला, इनका इस्तेमाल आप होता हुआ देखेंगे। जैसे कथकली जो है उसको एक ब्रास के लैंप के सामने परफॉर्म किया जाता है, जिसे कली विलक्कू कहते हैं, उसी प्रकार से ये जो पपेट्री वर्जन है कथकली डांस का, उसे भी ब्रास के लैंप के सामने ही परफॉर्म किया जाता है। जैसे कथकली रिचुअलिस्टिक है, रिलीजियस है, वो एक तरीका है सुबह के आगमन को वेलकम करने का, वैसे ही पवई कोठू जो है वो भी यहाँ पर सेक्युलर थीम्स पर आधारित नहीं है। इसमें भी आपको महाभारत के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे नरेशन के दौरान। जहां कथकली पूरी रात चलता है, वहीं पवई कोठू जो है वो आप 1 से 2 घंटे का परफॉर्मेंस देख सकते हैं केरला से। आइए इसकी एक छोटी सी क्लिप को देखें एंड एंजॉय करें ग्लव पपेट का एक एग्जाम्पल।